हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम एक हीरो ज़ीरो ट्रेड लेने वाले हैं और यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है 47,300 का। हमने कॉल बाय कर लिया है और अभी 1 बज रहे हैं, 1 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। और यहाँ पे हमने 90 क्वांटिटी ली है। एक्चुअल में हमें 900 क्वांटिटी प्रेस करनी थी, पंच करनी थी। तो यहाँ पे हम और 900 क्वांटिटी चलो ऐड कर लेते हैं इसमें और इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे देखो 1170 की हमारी अब एवरेज आई है। पहला 10 के आसपास का था, फिर 1180 का था दूसरा जो ट्रेड 900 क्वांटिटी का था। तो एवरेज हमारी थोड़ी ऊपर आ गई है, 1170 में हो गई है। तो अब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं और 13 पे आ गया है। थोड़ा सा ऊपर आते ही हम इसको एग्जिट करेंगे क्योंकि ये क्विक स्कैल्प है जो हम ले रहे हैं सिर्फ मोमेंटम पकड़ने के लिए। और यहाँ पे देखो आ गया है 1475। यहाँ हम पोजीशन कर देते हैं एग्जिट। ओ शिट, यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि 900 क्वांटिटी मैक्सिमम हो सकता है एक बार में एग्जिट। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है और बचा कुचा जो है ये भी एग्जिट कर दिया है। और अब हमारा 4,725 रुपये का प्रॉफिट हो गया, वो भी मात्र मात्र कितने सेकंड में, शायद 30 सेकंड में। हाँ, 30 सेकंड में हमने बना लिए अपने 4,750 रुपये। तो आज का डन हो गया हमारा। अभी स्टार्टिंग का प्रॉफिट, अभी और ट्रेड लेंगे कुछ ना कुछ। अब हम जो करेंगे वो करेंगे ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि देखो मार्केट ना नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर आया है और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ हम अब ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। आप देखना, ऑप्शन सेलिंग के लिए हम पहले ढूंढेंगे जो ट्रेड है उसको ढूंढेंगे, कौन सी स्ट्राइक पे करनी है वो देखेंगे और करेंगे ऑप्शन सेलिंग। तो यहाँ जो 4,700 का प्रॉफिट है ये ऊपर हम बढ़ाएंगे इसको प्रॉफिट को, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करेंगे वो शॉर्ट वाली करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। हम क्योंकि ऐसी कॉल सेल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कॉल ही सेल करने वाले हैं क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर आया है और मुझे थोड़ा और लग रहा है कि ऊपर जाएगा। तो थोड़ा और ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे और ऊपर की कॉल सेल करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना होगा, देखेंगे अभी कि कौन सा सेल करें हम। तो वो चीज़ एक बार अभी देखेंगे। बाकी अभी मार्केट 47,100 के आसपास चल रहा है, 47,100 के आसपास। तो हमारे पास ऑप्शन जो है 47,300 400 का मेजर ऑप्शन है जिसको हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वेट करेंगे पहले 2-4 मिनट और उसके बाद दोबारा से ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। अभी देखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक का मुझे उम्मीद है कि स्पाइक यहाँ पे और आएगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर के जो कॉल प्राइजेज हैं वो कॉल के सारे प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो मैं इसलिए फिर तब जाके उसको सेल करूँगा ताकि मुझे रेट अच्छा मिले, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें रेट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शन बाइंग में हम चाहते हैं कि रेट हमें कम मिले, सस्ता मिले, पर ऑप्शन बाइंग सेलिंग में उल्टा रहता है। तो हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे मतलब प्रीमियम्स पे हम सेल कर सकें ताकि वो प्रीमियम हमारा हो जाए इनकेस अगर वो ज़ीरो होता है तो यहाँ पे 47,400 जो है ऐड कर लेता हूँ मैं। और 47,300 का तो ट्रेड हमने एग्जिट कर लिया कॉल का। ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड तो हो गया। 47,409 रुपये के आसपास चल रहा है। अभी देखते हैं, अगर एक स्पाइक आएगा तो ये थोड़ा ऊपर आएगा तो हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 200 पॉइंट नीचे से ऊपर आ चुका है और चार्ट बता नहीं रहे हैं कि ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसलिए हम ज़्यादा थोड़ी सेफ्टी के लिए हम 47,200 या 300 सेल नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दूर का सेल कर रहे हैं, क्योंकि 400 सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इसीलिए हम 47,400 को सेल करेंगे कॉल को, क्योंकि मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगा, ये मेरा कहना है। तो अभी वेट करते हैं क्योंकि 1 बज चुका है, 2 घंटे हैं और अभी 47,100 पे ही चल रहा है। क्योंकि यार ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपकी मतलब 67% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप का जो ट्रेड है वो विन में क्लोज होगा। तो ये ऑप्शन बाइंग में उल्टा रहता है, सिर्फ 33% चांसेस होते हैं ट्रेड मतलब पॉजिटिव क्लोज होने के, मतलब कि विन में क्लोज होने के। या हीरो होगा या ज़ीरो होगा, वो चीज़ है। तो हीरो होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं ऑप्शन बाइंग में। सेलिंग में ज़्यादा होते हैं, बट टाइमिंग का सारा होता है, टाइमिंग का खेल ही होता है ऑप्शन बाइंग में तो, क्योंकि डीके लगता रहता है। और ऑप्शन सेलिंग में तो जितना डीके लगेगा उतना फ़ायदा ही है। तो अभी 47,100 पे चल रहा है मार्केट। 4,700 का प्रॉफिट हमने सिक्योर कर लिया है और कल हमारा तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले हमारा 12,000 का हुआ था। आज लगातार तीसरे दिन अगर प्रॉफिट में क्लोज होंगे, अभी हुए नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है, तो लगातार तीसरे दिन प्रॉफिट में क्लोज होंगे। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे है, तो आज 3rd डे है। 3 कंसेक्यूटिव डेज़ में अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़िया, और क्या चाहिए। तो अभी देख रहे हैं, क्लोज तो प्रॉफिट में ही करने का विचार है, इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। अगर दूर की 47,400 अगर हमने सेल करते हैं, 8 रुपये पे चल रही है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा हमें।
तो अभी देखते हैं क्या चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी देखो पॉजिटिव चल रहा है लिटिल बिट, और निफ्टी जो है वो नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर थोड़ा जा सकता है, हम उसी का चांस ले रहे हैं, वहाँ पे हम सेल करेंगे फिर ऊपर जाता है तो। अभी 47,400 का जो हमारा कॉल है वो 8 रुपये पे चल रहा है, इसी पे मेरी नज़र है, इसी को सेल करेंगे। वैसे 47,315 पे चल रहा है, बट यहाँ हमें सेल नहीं करना। जैसे कि मैंने बोला कि एक थोड़ा सेफर साइड हम रहेंगे और थोड़ी सेफ़ जो कॉल होगी हम वो सेल करेंगे, ताकि पूरा प्रीमियम हम खा सकें, पूरा सेफ़ तरीके से खा सकें, आराम से बैठ के खा सकें, पैनिक ना होए। क्योंकि 47,300 लेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट 47,400 में वो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए हम 47,400 को खाएंगे, उसका प्रीमियम खाएंगे। बाकी अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करके ट्रेड लेंगे, क्योंकि जब भी स्पाइक आता है मार्केट में तो उसके फॉलोअप के लिए दोबारा स्पाइक आता है, चाहे वो 15 मिनट की कैंडल पहले कंसोलिडेट करती है उसके बाद स्पाइक आता है, तो या 5-5 मिनट की कैंडल के बाद आ जाता है, तो वो स्पाइक ज़रूर आता है। तो कहीं ना कहीं एक स्पाइक यहाँ भी आएगा, देख लेना, उसका हम वेट कर रहे हैं। और वो स्पाइक आते ही हम यहाँ पे 47,400 का जो कॉल है उसको सेल करेंगे। देखते हैं अभी 8 रुपये पे चल रहा है। वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर द स्पाइक इन बैंक निफ्टी, ताकि हम सेल कर सकें, अपना जो पोजीशन है बना सकें। और जो हम पोजीशन बनाएंगे भी ऑप्शन सेलिंग की, बिल्कुल आराम से बैठ के उसको देखेंगे, उसमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इतनी दूर की सेल करेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो ही होगा, डेफिनेटली ज़ीरो ही करना है। वैसे मतलब जैसे ऑप्शन बाइंग में रहता है कि ट्रेड क्विक लेना पड़ता है, स्कैल्पिंग जल्दी से करनी पड़ती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें तो वेट करेंगे हम उल्टा ज़ीरो होने का, डीके लगने का, धीरे धीरे डीके लगेगा फिर ज़ीरो भी होगा। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं, चार्ट पे नज़र डालते हैं एक बार। देखो नीचे एक डे लो था 46,700 के आसपास, वहाँ से ऊपर आया है मार्केट 46,800 था, वहाँ से ऊपर आया है, 886 का लो है आज, 46,886 का लो है। वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर आता है तो करेंगे इसको। बाकी सेफ़ रहेगा कॉल हमारा जो सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत मतलब सीधा यही है कि 300 पॉइंट तो ऊपर जाएगा नहीं, अब ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, 200 पॉइंट नीचे से ऊपर आ चुका है। डे हाई इसका 47,200 का है उसके ब्रेक होने के चांसेस भी कम है। तो बाकी वही है कि वेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये भी चॉइस है हमारे पास, 47,200 का कॉल ले सकते हैं। और अगर डे हाई, जो डे हाई है वो ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, ये भी टेक्निक होती है, बट अपना अपना है, टेक्निक सबका अलग अलग होता है, डे बाय डे होता है। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि ऊपर 200 को मेरे को लग रहा है कि चेस कर सकता है, तो इसीलिए मैं 47,200 का कॉल यहाँ पे सेल नहीं कर रहा। नहीं तो यहाँ पे 47,200 का कॉल सेल करके स्टॉप लॉस लगा के भी कर सकते हैं कि 47,200 का लगा दिया, और अगर 47,200 का जो डे हाई है बैंक निफ्टी का अगर वहाँ तक पहुँचा, उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ये एक तरीका भी हो सकता है, बट दूसरा तरीका हमारा ये वाला है जो हम कर रहे हैं, 47,400 का आराम से सेल करेंगे और आराम से बैठेंगे, तसल्ली से बैठेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी। पॉइंट ये है, उसमें स्टॉप लॉस भी कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ऊपर आ जाती है, तो वो चीज़ है। क्योंकि मार्केट आएगी भी 200 भी टच करेगी, 250 300 चली आएगी, तो एक हद तक होता है, एक ऑलरेडी 200% 200 पॉइंट ऊपर आ चुकी है, तो साइकोलॉजिकल भी प्ले होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप चार्ट देख के प्ले कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें के साथ आप प्ले कर सकते हो मार्केट में, वो बढ़िया रहेगा। बाकी तो यहाँ पे अभी वहीं चल रहा है मार्केट, 47,100 पे चल रहा है, हमने अभी पोजीशन बनाई नहीं है, और अभी हमारा देखोगे आप तो सेम चल रहा है हमारा, अभी पोजीशन हमने एंट्री की नहीं है, पोजीशन में वेट कर रहे हैं हम थोड़ा सा एक स्पाइक का, स्टिल स्पाइक 130 तो आ गया है वैसे, चलो यहाँ पे एक पोजीशन बना लेते हैं 255 क्वांटिटी हम सेल कर देते हैं 10 रुपये के आसपास। तो हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली है, और 985 का रेट है, ऑलमोस्ट 10 के आसपास हमारा सेलिंग हो चुका है। 250 क्वांटिटी हमने सेल की है 255। यहाँ पे अगर हमारा टारगेट वाइज ज़ीरो का है तो ये 2,000 का जो अमाउंट है ये डेफिनेटली हम लेके जाएंगे। और तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा बन जाता है अगर आप मंथ के एंड में कैलकुलेट करेंगे तो अगर पैसा है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तो क्यों फ़ायदा ना उठाएं। 2,500 रुपये अगर मिल रहे हैं तो क्यों ना लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से लग क्या रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड मैंने लिया है, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा। 2-4% का रिस्क तो खैर होता ही है, उससे ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा। चांसेस पूरे हैं, 95% चांसेस हैं कि ये ज़ीरो में क्लोज़ होगा, और ये 2,500 रुपये हम
डेफिनेटली और लेके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम 4725 रुपीज़ हम ये 2500 भी लेके जाएंगे। तो देखते हैं अभी। और अभी 1:18 हो रहे हैं, तो पूरे पूरे 2 घंटे हैं मार्केट में। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब हमें वेट करना है, आराम से तसल्ली से बैठना है और इंतज़ार करना है ज़ीरो का। तो गाइज़ यहाँ पे अब देखोगे आप तो 10 के आसपास सेल किया था, 6 रुपये पे चल रहा है। प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है। जैसे मैंने कहा था ज़ीरो का टारगेट है और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी 6 रुपये के आसपास चल रहा है, 6-7 रुपये पे। कुछ देर और वेट करेंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और 3 बजे तक ही ज़ीरो, तो देखो यार एकदम से नहीं होगा, 3 बजे तक ही होगा। बट सेफ़ ट्रेड है। अगर यहाँ पे अगर आपके पास जैसे आप सिस्टम वगैरह नहीं देख पाते हो या ट्रेड को आप चेक नहीं कर पाते हो, मोबाइल वगैरह नहीं चेक कर पाते हो, तो उस केस में आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल ही सेफ़ चलना है तो जैसे आपने 100% का स्टॉप लॉस लगा लो, जितने पे बाई किया, जैसे 10 रुपये पे बाई किया तो 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि आप बिल्कुल ही सेफ़ होके चलो। तो वो भी कर सकते हो इन केस अगर आप टाइम टू टाइम ट्रेड को एक्टिवली वॉच नहीं कर सकते हो, एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते हो तो। बाकी यहाँ पे मैं तो एक्टिवली मैनेज कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी टारगेट तो मेरा ज़ीरो है, वो ऑटोमेटिकली 3 बजे के आसपास जो भी रहेगा वो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। और 5600 का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, अभी चल रहा है। और ऐसे ट्रेड पसंद आते हैं क्योंकि ऐसे ट्रेड में टेंशन नहीं होती, मिलेंगे पैसे कम बट टेंशन फ्री मनी है ये। तो ये सही लगते हैं, ऐसे ट्रेड मिलते हैं तो बढ़िया लगते हैं। अभी 47,100 पे चल रहा है मार्केट और विक्स भी काफ़ी नीचे है। तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट, मैं तो नहीं कर रहा कि यहाँ से 300 पॉइंट का स्पाइक आ जाएगा और मेरा जो 47,400 का कॉल है वो ऊपर भाग जाएगा। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो 95% है कि नहीं होगा ऐसा। हमारा जो लिया है हमने कॉल सेल किया वो ज़ीरो ही होगा। और अभी वेट करेंगे, देखते हैं अभी कहाँ जाता है मार्केट। और इसके अलावा भी देखते हैं कोई ट्रेड वगैरह मिले जो हमारे फेवर में लगे हमें, तो उसमें ऐड करेंगे। या ये थोड़ा और ऊपर आए तो हम और क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे। अगर अभी ये ऊपर आता है जो हमने सेल किया हुआ है 47,400, तो हम और क्वांटिटी इसमें कर सकते हैं ऐड। तो बाकी वही है, उसके लिए हमें मार्जिन लेके हेजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बट करेंगे हम अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे ये 47,000 का भी एक ऐड कर लेते हैं कॉल, देख लेते हैं क्या चल रहा है। 9720, 9720, हाँ जो ठीक है, दोनों सही चल रहे हैं अपने हिसाब से। 47,000 का कॉल पुट, ज़्यादा कहीं ऐसे वन साइड प्रेशर नहीं बोल सकता मैं, है दोनों अपनी जगह सेफ़ हैं, सही हैं। बाकी वेट कर रहे हैं हम, बढ़िया सा कोई और ट्रेड मिल सके तो लेंगे। बाकी देखो 4 रुपये पे आ चुका है हमारा, 6,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। यहीं ऑप्शन बाइंग होती है तो थोड़ा हमें तुरंत एग्जिट करना पड़ता है, ट्रेड में कंटिन्यू बने नहीं रह सकते। बट यहाँ पे आराम से बने हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने सेल किया है और आराम से हम बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट मेट हो जाएगा 3 बजे तक। और अभी देखते हैं 47,000 पे चल रहा है, 47,050 के आसपास बैंक निफ्टी। और स्पाइक अच्छा है, आया है बैंक निफ्टी में एकदम से नीचे के लेवल से। क्योंकि यार देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है ना और ऊपर सस्टेन कर रहा होता है, तो मतलब आप समझ लो बाय ऑन डिप रहता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी एमएज मूविंग एवरेजेस से, अगर जैसे आवर्ली मूविंग एवरेज पे पहले मार्केट आता है, फिर उसको अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर वो डेली पे पहुंचता है, तो ऐसे ऐसे पूरे के पूरे मतलब फेजेस रहते हैं, तो वो देखना पड़ता है। तो आपको वही है कि बाय ऑन डिप का मार्केट चल रहा है अभी। अगर आप कुछ भी मार्केट में, मतलब मार्केट लाइक बैंक निफ्टी या निफ्टी गिरता है तो वहाँ से बाय हो जाता है, मतलब लोग बॉट कर लेते हैं उसको। तो वही है कि बाय ऑन डिप का मार्केट इस टाइम चल रहा है, तो इसीलिए एक ऊपर सस्टेन मार्केट कर रहा है, तो एकदम से गिरेगा नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1% मार्केट अब गिरना चाहिए, आज गिरना चाहिए, कल गिरना चाहिए, बट आप देख रहे होगे वो गिर नहीं रहा क्योंकि सस्टेन पूरा अच्छे से कर रहा है ऊपर के लेवल्स पे। तो यहाँ पे इसलिए बाय ऑन डिप बन जाता है मार्केट, क्योंकि मार्केट काफ़ी भागा है और वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है अगले अपने नेक्स्ट मूव के लिए। तो अगर मूव आएगा भी, ऐसा नहीं कि मैं आज आ जाए या कल आ जाए, हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन आए, धीरे धीरे करेक्शन बने, तो उसके बाद जाके फिर से बिगर मूव आए, तो वो भी पॉसिबल है। तो वो टाइम के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से ही पता चलता है। एकदम से अभी नहीं बता सकते कि कौन से लेवल पे निफ्टी जाएगा या कौन से लेवल पे बैंक निफ्टी जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ बट स्ट्रॉन्ग है अभी जो बुल्स ने, मतलब पावर जो हाथ है वो बुल्स के हाथ में इस टाइम, अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है मार्केट उस हिसाब से ना। बाकी अभी 3 रुपये पे आ गया है ये, तो जैसे मैंने कहा था ज़ीरो हो जाएगा, बहुत दूर का है,
ऑलरेडी काफ़ी मार्केट 350 पॉइंट दूर है यहाँ से, इसलिए हमने थोड़ा सेफ वाला किया। हमें स्पाइक मिली और हमने सही जगह उसको ग्रैब किया 10 रुपये पे। और बस ये है कि 250 क्वांटिटी थोड़ी कम सेल की थी, क्योंकि वहाँ पे फिर मार्जिन बनाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती, इसलिए हमने इनिशियली 250 क्वांटिटी ही सेल मारी, ताकि ऊपर जाए फिर हम उसको दोबारा से ऐड कर सकें। ताकि 20 पे जाता, जैसे 10 पे सेल किया, मैं दोबारा से उसको ऐड करता, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता उसमें, अनलेस जब तक मार्केट जैसे 47,400 का मेरा स्पॉट है, तो 47,300 पार 350 के आसपास नहीं जाता, तब तक मैं उसको सेल नहीं करता, क्योंकि मेजर चांसेस हमारे प्रॉफिट के ही हैं कि हम ये ट्रेड में विन ही रहेंगे। 3 रुपये पे अभी चल रहा है फ़िलहाल। और ऑप्शन सेलिंग का अभी भी दिन बीच में बढ़िया आया था, मतलब ऑप्शन सेलिंग है, क्योंकि जो विक्स थी वो 14 प्लस चली गई थी, बट आप वापस से विक्स जो है 12 साढ़े 12 के बीच चल रही है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रीमियम कम हो जाते हैं, प्रीमियम ज़्यादा होंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो फिर बढ़िया रहता है कि मतलब मौके अच्छे मिल जाते हैं ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि प्रीमियम बढ़िया मिलते हैं तो सेल करने में मज़ा आता है। बट अभी ये देखो, चिंदी के भाव के प्रीमियम मिल रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे तो अभी कम चल रहा है बहुत ही हिसाब किताब। आप खुद ही देख लो, अब 47,056 पे चल रही है फ़िलहाल मार्केट, और प्रीमियम्स जो हैं अब 47,180 देखो अगर आप, तो 33 पे चल रहा है, देख रहे हो। तो प्रीमियम्स बहुत ही कम चल रहे हैं, बहुत ही कम, क्योंकि अभी भी स्टिल 2 घंटे हैं मार्केट में, उसके बाद भी प्रीमियम्स कुछ खास चल नहीं रहे। 47,100 के पुट को देख लो, 56 पे चल रहा है 47,100 के पुट। कम से कम यहाँ अगर विक्स 14 पे होती तो ये कम से कम 110 120 पे होता, तो ये फ़र्क है। अगर विक्स नीचे है तो प्रीमियम्स बिल्कुल कम मिलते हैं, और विक्स ऊपर जाएगा तो प्रीमियम अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए प्रीमियम महंगे मिलते हैं, ताकि ऑप्शन बायर भी अच्छे से ना कमा पाए नहीं तो अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी और प्रीमियम कम होंगे, तो फिर ऑप्शन बायर तो फिर 10-10 गुना आराम से कमा लेगा। 10 पे बाई किया, 100 पे सेल किया, आराम से हो जाएगा फिर वो, इसीलिए वो प्रीमियम महंगे होते हैं। वो ये रीज़न है, वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी चार्ट तो देखते हैं अभी। यहाँ पे डे हाई इसने अभी ब्रेक नहीं किया है। अगर आप डे हाई मैं यहाँ देखूँ, 47,201 का डे हाई है आज का, तो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी तो 150 तक गया था और वहाँ से वापस आ गया है 150 तक। उसके बाद वापसी आया, तो डे हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, लग नहीं रहा चांसेस। बाकी हाँ, 400 तो नहीं जाएगा, ये तो मैं श्योर हूँ। हमारा तो प्रीमियम ज़ीरो ही रहेगा। अभी देखते हैं, 1:31 हो रहे हैं। अभी इसके बाद भी कोई शायद 3 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास जो ट्रेड मिलेगा, शायद वहाँ भी हम एंट्री करेंगे। कोई ना कोई ट्रेड मिलेगा तो कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड मिलेगा, वहाँ भी एंट्री करेंगे। बट अपना प्रॉफिट साइड रखेंगे। प्रॉफिट में से मतलब कि पूरा प्रॉफिट नहीं लगाएंगे, प्रॉफिट में से 70% 80% जितना भी हो सके उतना लगाएंगे, बट पूरा प्रॉफिट नहीं लगाएंगे हम। अभी 6,500 का प्रॉफिट चल रहा है। ये ज़ीरो होगा तो इसके अकॉर्डिंगली 7,000 का ही प्रॉफिट होगा आज हमें। बाकी कोई और ट्रेड लेंगे तो वो भी आपको एक बार बताएंगे क्या लिया है। तो यहाँ पे एक हीरो ज़ीरो ट्रेड में हम एंट्री करने वाले हैं। 47,100 का कॉल मुझे सही लग रहा है यहाँ से एंट्री करने के लिए। 2:53 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3:60 पे चल रहा है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं और 900 क्वान्टिटी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड हमने ले लिया है और 3 रुपये 25 पैसे पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब बस वेट करना है और कुछ नहीं करना। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो टारगेट है वही डबल का ही टारगेट है, ज़्यादा नहीं 6-6.5 रुपये का टारगेट है हमारा वैसे। तो अभी 7,000 का प्रॉफिट हमारा ओवरऑल चल रहा है। नीचे वाला ट्रेड अभी हम एग्जिट कर देंगे वो ऑलरेडी ज़ीरो होने वाला है बस। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब 280 पे आ गया है, 265-60 पे आ गया है। 47,100 का कॉल 225 पे आ गया है, एकदम से नीचे आ गया हमारे बाई करते ही। 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। 195 185 पे आ गया है। 170 1200 का लॉस हो रहा है। 170 तक आ चुका है, तो यहाँ पे हम ऊपर आते ही एग्ज़िट कर देंगे प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट आज थोड़ा प्रॉफिट चाहे कम बने यहाँ से इस वाले ट्रेड से प्रॉफिट, बट प्रॉफिट में रहने का आज थोड़ा मूड है कि प्रॉफिट में रहें, क्यों गलत ट्रेड लें। बाकी 170 पे लो गया है, तो इसका 170 के हिसाब से डबल पे हम कर देंगे, 4 रुपये के आसपास एग्जिट मार देंगे, तो उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा एक्सेप्टेबल होगा। बाकी देखते हैं अभी 4+ आता है नहीं आता। 4+ आते ही हम इसको एग्जिट मारेंगे। 3 रुपये पे चल रहा है अभी फ़िलहाल
और मार्केट 47,020 पे चल रही है। तो मार्केट काफ़ी दूर है 47,100 से, बट स्टिल हमने फिर भी 47,100 का कॉल लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए और कुछ नहीं। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत टाइम है, तकरीबन 15 मिनट हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड आते ही ये हमारा ऊपर चला जाएगा, जो 47,100 का कॉल है। तो हमने इसलिए कॉल साइड पोजीशन बनाई है, क्योंकि अगर आप 47,100 का पुट देखेंगे ना, 61 पे चल रहा है, 60-61 पे, तो मार्केट को 47,050 पे तो होना चाहिए था एटलीस्ट यहाँ पे। तो मार्केट ऊपर आएगा, एक बार स्पाइक मारेगा, तो वो स्पाइक में ही हमें एग्ज़िट करना है। तो 4 आ गया था हमने, पर एग्ज़िट नहीं कर पाए। 340 वापस आ गया, 350, 355, 330, 320 चल रहा है, अभी वेट कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड हमने लगा दिया एग्ज़िट के लिए। ऑप्शन बाइंग हमने एग्ज़िट कर दिया था, उसमें 855 का ही प्रॉफिट हुआ है, और रिकॉर्डिंग रुक गई थी, कॉल आ गई थी, इस चक्कर में फिर रिकॉर्ड हो नहीं पाया। और यहाँ पे इसको एडिट करके इसको एग्ज़िट कर देते हैं ताकि हमारा ट्रेड डन हो जाए। और 8,000 का प्रॉफिट हमारा आज हो गया है, और सारे ट्रेड देखोगे आप तो हमने एग्ज़िट मार दिए हैं। हमारा 8,000 का आज प्रॉफिट जो है डन हो गया है, जो कि हम फाइनली लेके जाएंगे। और अगर आपको मैं इसका ट्रेड का अमाउंट दिखाऊं कि कितना अमाउंट लगा है, वो भी मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे ये ऑर्डर्स में यहाँ पे 255 रुपये हमारा लगा है ओवरऑल। अगर आप देखेंगे 255 यहाँ पे डिडक्ट होके बाकी हमारा प्रॉफिट है। तो आज का हमारा 8,000 का प्रॉफिट डन हो गया। बाकी आप लोगों में ने क्या किया, आज क्या प्रॉफिट किया या लॉस किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज़।